आज के इस दिलचस्प सफर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। करीब 50 करोड़ साल लंबी एक ऐसी अकल्पनीय यात्रा जहां हम जानेंगे कि कैसे एक गहरा उफनता हुआ महासागर हिंसक रूप से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों में बदल गया। यकीन मानिए, ये सिर्फ भूगोल नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक की रोमांचक कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। अब सुनने में तो ये बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन ये 100% सच है। ठीक उसी जगह जहां आज माउंट एवरेस्ट की 8,848.86 मीटर ऊंची और बर्फ से ढकी विशाल चोटी शान से खड़ी है, वहां कभी एक बहुत बड़ा और गहरा महासागर लहराता था। इस विशाल समंदर को टेथिस सागर कहा जाता था। जरा सोचिए, जहां आज बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सांस लेना भी मुश्किल है, वहां कभी समंदर की लहरें उठती थीं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें समय में बहुत पीछे जाना होगा। भाग 1, महाद्वीपों की महान यात्रा। करीब 50 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया का नक्शा आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। तब मुख्य रूप से दो ही विशाल भूभाग हुआ करते थे, गोंडवाना और लोरेशिया। फिर क्या हुआ कि हमारी भारतीय प्लेट इस दक्षिणी भूभाग यानी गोंडवाना से टूटकर अलग हो गई, और यहीं से शुरू हुई एक बहुत ही धीमी लेकिन न रुकने वाली यात्रा। लाखों सालों तक ये प्लेट धीरे धीरे उत्तर की ओर लोरेशिया की तरफ खिसकती रही। एक ऐसी यात्रा जिसका अंत एक भयंकर महाटकराव में होना तय था। और फिर वो समय आया जब ये सफर एक बहुत ही बड़े धमाके में बदल गया। भाग 2, टेक्टोनिक प्लेटों का वो नाटकीय टकराव। लाखों सालों तक खिसकने के बाद जब भारतीय प्लेट आखिरकार यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो एक बेहद हिंसक भूगर्भीय प्रक्रिया शुरू हुई। विज्ञान की भाषा में इसे ओरोजेनी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे आप किसी भारी गलीचे को दीवार की तरफ जोर से धकेल रहे हों। क्या होगा? गलीचा बीच से मुड़कर ऊपर उठने लगेगा, है ना? बिल्कुल यही हुआ। इन दो विशाल प्लेटों के बीच इतना अकल्पनीय दबाव पैदा हुआ जिसने हमारी दुनिया का रूप रंग हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस भयंकर टक्कर से जो दबाव पैदा हुआ वो इतना ज्यादा था कि उसने टेथिस सागर के बिल्कुल तल में मौजूद पुरानी मिट्टी, चट्टानों और मलबे को कुचलकर सीधा आसमान की तरफ धकेल दिया। जी हाँ, समंदर की गहराइयों से उठकर इनफोल्ड माउंटेन यानी वलित पर्वतों का जन्म हुआ। एक पूरा का पूरा समंदर का तल मुड़कर आसमान को छूने लगा था। और इसमें सबसे ज्यादा रोमांचक बात क्या है पता है? महाद्वीपों का ये महाटकराव असल में कभी खत्म ही नहीं हुआ। भारतीय और यूरेशियन प्लेटें आज भी एक दूसरे को धकेल रही हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हिमालय पर्वत कोई रुकी भी जगह नहीं है। ये आज भी सक्रिय है और हर साल कुछ मिलीमीटर और ऊंचा होता जा रहा है ना कमाल की बात? इस हिंसक टकराव ने अपने पीछे कुछ ऐसे हैरान करने वाले सुराग छोड़े हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। चलिए देखते हैं भाग 3, बादलों के ऊपर जीवाश्म। देखिए, हिमालय कोई एक अकेला पहाड़ या अकेली पर्वत रेखा नहीं है, बल्कि ये 5 अलग अलग रेंजों का एक बहुत ही जटिल समूह है। इनमें से ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय असल में उसी उफनते महासागर के तल की सबसे पहली परतें थीं जिन्हें पृथ्वी के उस भयानक दबाव ने सबसे पहले हिंसक तरीके से ऊपर की ओर धकेला था। और इसी वजह से एक बहुत ही अचंभित करने वाला सबूत हमें मिलता है, जमीन पर नहीं बल्कि बादलों के बहुत ऊपर। आज इन ऊंची चोटियों पर जो काले रंग के पत्थर पाए जाते हैं ना, वो असल में प्राचीन टीथिस सागर के समुद्री जीवों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत है कि दुनिया का ये जो सबसे ऊंचा शिखर है वो कभी समंदर की सबसे गहरी तलहटी हुआ करता था। और आज यही प्राकृतिक अजूबा एक विशाल रक्षक के रूप में खड़ा है। भाग 4, एशिया का रक्षक। एक बहुत ही विशाल ढाल की तरह खड़ा ये हिमालय सच में कई मोर्चों पर काम करता है। ये उत्तर दिशा से, खासकर साइबेरिया से आने वाली हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। इसके अलावा ये जीवन देने वाले मानसीनी बादलों को पकड़कर रखता है। साथ ही चीन जैसे प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक अभेद्य प्राकृतिक सैन्य किले का काम भी करता है। और हाँ, प्रमुख नदियों को पानी देने वाले विशाल ग्लेशियरों को भी तो यही सहेज कर रखता है। ये वाकई में कई काम आने वाली एक दीवार है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर ये विशालकाय पर्वत श्रृंखला एक बड़े जाल की तरह काम न कर रही होती तो क्या होता?
जीवन देने वाली मानसूनी हवाएं बिना बारिश किए ही सीधे मध्य एशिया की ओर निकल जातीं और इसके नतीजे में हमारा ये पूरा का पूरा उपमहाद्वीप एक जमे हुए और पूरी तरह से बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाता, जहां जीवन लगभग असंभव होता। इतना ही नहीं, इन ऊंची चोटियों के बीच कैद अनगिनत ग्लेशियर्स मिलकर मीठे पानी का एक बहुत बड़ा प्राकृतिक भंडार बनाते हैं। इन्हीं जमे हुए ग्लेशियरों से हमारी विशाल गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी शक्तिशाली नदियों का जन्म होता है। ये नदियां सिर्फ पानी नहीं देती, बल्कि पूरी की पूरी मानव सभ्यताओं को जीवन देती हैं और उनका भरण पोषण करती हैं। लेकिन जिस रक्षक को बनने में 50 करोड़ साल लगे, आज वो एक बहुत ही गंभीर खतरे में है। भाग 5, जलवायु का एक मंडराता खतरा। वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही डराने वाली चेतावनी दी है। ये 75% का आंकड़ा सच में बेहद चिंताजनक है। भयानक और अनियंत्रित जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले कुछ ही दशकों में हिमालय के 75% तक ग्लेशियर पूरी तरह पिघल सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमारी नदियों का जल स्तर पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि विनाश पहले ही शुरू हो चुका है। हम इस मंडराते हुए संकट की दुखद झलकियां रोज देख रहे हैं। भयानक अचानक बाढ़, अचानक बादल फटने की घटनाएं और बड़े पैमाने पर हो रहे भूस्खलन लगातार स्थानीय समुदायों और पारिस्थितिक तंत्र को तबाह कर रहे हैं। ये प्रकृति की तरफ से एक बहुत ही स्पष्ट चेतावनी है। तो जैसे जैसे हम इस सफर के अंत पर पहुंचते हैं, ये हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या संपूर्ण मानवता इस जीवन देने वाले प्राचीन और विशाल प्राकृतिक रक्षक को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगी, या फिर हम बस हाथ पर हाथ धरे अपनी लापरवाही के इन विनाशकारी परिणामों के हम पर हावी होने का इंतजार करते रहेंगे? ये वो सवाल है जो सिर्फ हिमालय का नहीं, बल्कि हम सबके भविष्य का फैसला करेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।